पानी के लिए परेशान पीएम आवास वासियों का फूटा सब्र का बांध, निगम और कलेक्ट्रेट में किया प्रदर्शन। न्यायालय के आदेश के पालन में प्रशासन को जबरन खाली कराना पड़ा दुकान, बन गए थे मारपीट के हालात। 11 फरवरी को सांसद कप के समापन पर आएंगे सांसद नकुलनाथ, खिलाड़ियों के करेंगे उत्साहवर्धन। यातायात नियमों का पालन करने वालों को दिया गया गुलाब, मौजूद रहे यातायात डीएसपी। और निजी स्कूल संचालकों ने की नर्सरी से 8वीं तक स्कूल खोले जाने की मांग, दिया जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। शहर के वार्ड 24 में बनाए गए सोनपुर आवास ने छिंदवाड़ा को देश में पीएम आवास के मामले में दूसरा स्थान तो दिला दिया, लेकिन पेयजल के मामले में 2ym दर्जे की व्यवस्था से पीएम आवास रहवासी आज तक परेशान है। पिछले 2 महीने से पानी की किल्लत झेल रहे सोनपुर के रहवासियों ने कांग्रेस के नगर महामंत्री रुपेश तिवारी के नेतृत्व में निगम में धावा बोला और पानी सप्लाई की मांग की। उन्होंने कलेक्ट्रेट में चल रही जनसुनवाई में भी पहुंचकर अपनी शिकायत कलेक्टर से बताई, जिसके बाद कलेक्टर सौरभ सुमन द्वारा तत्काल निगम कार्यपालन यंत्री एनएस बघेल को सोनपुर के जल समस्या दूर करने के लिए निर्देश दिए गए। आनन फानन में मल्टी के सप्लाई करने वाले कुएं में करीब 150 से अधिक टैंकरों से पानी डाला गया, यहां तक कि फायर वाहनों को भी भेजा गया। हालांकि देर शाम तक पानी की सप्लाई नहीं हो सकी थी। आपको बता दें कि 4 मंजिल तक बनाए गए सोनपुर के पीएम आवासों में पानी के लिए झगड़े, दुर्घटना, मारपीट, यहाँ तक कि पानी की खरीद बिक्री तक हो चुकी है। टंकी बन रही है कह के हमें झूठा आश्वासन दिया जा रहा है और टैंकर भेजे जा रहे हैं, उससे हमारा कोई भी हल नहीं निकल रहा है। आज 2-3 एक्सीडेंट हुए हैं कि पानी तीसरी मंजिल में चढ़ाते चढ़ाते एक बुजुर्ग का पैर टूट गया है। 2 महीने से पानी पहुंच नहीं पा रहा है। निवेदन है कलेक्टर साहब से और कमिश्नर साहब से कि ये समस्या का हल जल्द से जल्द तुरंत किया जाए। जुनारदेव में मुख्य बाजार गांधी चौक पर संपत्ति विवाद को लेकर 2 पक्षों में आपसी विवाद की स्थिति बन गई। दुकानों को न्यायालय के आदेश अनुसार दुकान खाली करवानी थी, जिसको लेकर हाथापाई हो गई। पुलिस ने तत्काल दुकानदार और उसके लड़कों को पुलिस थाना ले गई। दुकान के कब्जे को खाली कराने को लेकर बड़ी संख्या पर लोग मौके पर उपस्थित होकर स्थानीय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। तहसीलदार रेखा देशमुख, एसआई रमेश दुबे, नगर पालिका प्रशासन, एलपी सक्सेना और पुलिस बल की उपस्थिति में दुकान के संपूर्ण सामान की जब्ती बनाकर दुकान खाली कराई गई। एसडीएम साहब के द्वारा यहाँ जो दुकानें हैं किराए से दिया था किसी शर्मा जी ने, तो उसको रिक्त कराने का आदेश हुआ था। उसी के पालन में नगर पालिका, पुलिस बल और राजस्व को आदेश हुआ था कि दुकान को रिक्त करा के जो दुकान मालिक है उसको कब्जा दिलाया जाए। इसी कार्रवाई के लिए आज पुलिस बल, राजस्व विभाग और नगर पालिका उपस्थित हुए हैं और ये कार्रवाई चल रही है। तो लैंड ऑर्डर को लेकर मैडम कोई स्थिति अभी कोई स्थिति नहीं है। शुरू में जरूर थोड़ा सा लग रहा था जब थोड़ी तनाव की स्थिति हो गई थी, लेकिन वर्तमान में सब कुछ ठीक है। ग्राम पंचायत कूनाझिर कला के सरपंच और सरपंच पति पर जमीनों को बेचने के गंभीर आरोप लगे हैं। आज कलेक्टर पहुंचे कई ग्रामवासियों ने बताया कि दोनों के द्वारा सरकारी जमीनों को बाहरी लोगों को बेचा जा रहा है। उनके दस्तावेज ग्राम के तैयार कर जबरन पात्र बनाया जा रहा है, जबकि असली पात्रों को पट्टा नहीं दिया जा रहा। ग्राम पंचायत कूनाझिर कला के सरपंच और सरपंच पति और वहाँ के सचिव की मिली भगत से वहाँ की शासकीय जगहों को बेचा जा रहा है, अवैध कब्जा कराया जा रहा है और मुंह देखा कुछ लोगों को पट्टे दिया जा रहा है और बाकी कुछ लोग ऐसे जो वास्तव में पात्र हैं उनको पट्टे नहीं दिए जा रहा है। इस प्रकार के अनियमितताएं वहाँ पे ढेर सारी है। लोगों के नाम जोड़ के, बाहरी लोगों के नाम जोड़कर और बाहरी लोगों को नाम जोड़कर जो शासकीय जगह है उन शासकीय जगहों पे उनको बसाया जा रहा है। इन बातों को लेकर जो है आज ग्रामवासी यहाँ पर ज्ञापन सौंपने आए हैं कि ताकि तत्काल कार्रवाई हो। 11 फरवरी को सांसद नकुलनाथ स्थानीय प्रदर्शनी इंदिरा गांधी क्रिकेट मैदान में सांसद कप क्रिकेट टूर्नामेंट के समापन कार्यक्रम में उपस्थित होंगे, जहां वे कप विजेता टीम को 11,111 रुपए और उपविजेता टीम को 55,555 रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान करने के साथ ही विजेता टीम को जालंधर में निर्मित की गई ट्रॉफी प्रदान करेंगे। सांसद कप टूर्नामेंट में मैन ऑफ द सीरीज के खिलाड़ी को उपहार स्वरूप 150 सीसी पल्सर मोटरसाइकिल प्रदान की जाएगी। साथ ही हर क्षेत्र के बेस्ट प्लेयर को एक आधुनिक साइकिल भी प्रदान की जाएगी। अचानक ही रास्ते में रुककर बाइक चालकों को लड़कियों ने गुलाब देना शुरू किया तो पहले तो बाइक सवार चौंक गए, लेकिन बाद में वे अपने यातायात नियमों का पालन करने पर काफी खुश भी हुए। सड़कों पर वी स्टैंड फॉर ऑल की टीम ने यातायात नियमों का पालन करने वालों को गुलाब देकर उन्हें प्रोत्साहित किया। टीम ने हेलमेट पहनकर वाहन चलाने वाले लोगों को गुलाब दिया। इस दौरान यातायात डीएसपी सुदेश सिंह मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि यातायात महीने के 18वें दिन भी लोगों को जागरूक किया गया।
यातायात जागरूकता के विभिन्न कार्यक्रम यातायात पुलिस और अन्य स्वयंसेवी संस्थाएं कर रही हैं। इसी तारतम्य में आज भी 18वें दिन वी स्टैंड फॉर ऑल इस NGO के तहत के साथ में इंदिरा तिराहे पर और सत्कार तिराहे पर ऐसे लोग जो कि यातायात नियमों का पालन कर रहे हैं, हम उन्हें सम्मानित कर रहे हैं और ये संदेश दे रहे हैं कि हेलमेट पहनकर दोपहिया वाहन चलाना या सीट बेल्ट पहनकर 4 पहिया वाहन चलाना उनके परिवार के लिए और उनके स्वयं के लिए सुरक्षात्मक है और बहुत ज़रूरी है कि वो सुरक्षित अपनी यात्रा को पूरी करें, अपने घर जाएं। हमारे साथ में वी स्टैंड फॉर ऑल के बच्चे यहाँ पर हैं और ये यूथ लोगों के साथ में, इन यंग बच्चों के साथ में हम इस संदेश को, यातायात सुरक्षा के संदेश को लोगों के पास दूर दूर तक पहुँचाना चाहते हैं। आज जिला अशासकीय शाला संघ के तत्वाधान में शिक्षा विभाग के आयुक्त के नाम से जिला शिक्षा अधिकारी को नर्सरी से 8वीं तक के समस्त विद्यालयों को खोले जाने की मंशा को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। जिला अशासकीय शाला संघ के प्रतिनिधिमंडल ने जिला शिक्षा अधिकारी से भेंट की, जिसमें जिला अध्यक्ष अंतनु दास गुप्ता, विकासखंड अध्यक्ष आशीष ताम्रकार, सचिव मनीष तिवारी, ममता धामनकर, मीना जैन, नलिनी गायकवाड़, अंजना भाटिया, दीपा रघुवंशी, इंदिरा उपाध्याय, प्रदीप बैस शामिल थे। 40% से नीचे रिजल्ट लाकर अपना नाम खराब कर चुके शासकीय विद्यालयों की आज उत्कृष्ट विद्यालय में बैठक आयोजित करके उन्हें अच्छा रिजल्ट लाने का पाठ पढ़ाया गया। प्रशिक्षण जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद चौराड़े के नेतृत्व में IM भीमनवार ने दिया। आपको बता दें कि पिछले माह 40% से कम रिजल्ट लाने वाले स्कूलों के शिक्षकों की भी दक्षता परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें 70% से कम रिजल्ट आने पर प्रत्येक शनिवार प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आज जिला शिक्षा अधिकारी के निर्देश के अनुसार पूरे जिले के 40% से कम संस्थाओं के समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें आज सभी प्रचार उपस्थित हुई और इनसे अभी उनके क्या क्या कमियां थी उन पर चर्चा की जाएगी और आगामी परीक्षा पाठ्यक्रम को किस प्रकार सुधार किया जाएगा, इसके लिए बैठक आयोजित की। बुलेटिन वक्त चला छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में, शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकल लेन लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बिना ड्राइवर का एक ऑटो अचानक चल पड़ा, जिसके बाद देखने वालों में कौतूहल समझ गया, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद एक 25 किलोमीटर स्पीड लिमिट वाले साइन बोर्ड से जाकर रुक गया। बोर्ड से टकराने के कारण ऑटो के सामने के शीशे टूट गए, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ। जानकारी के अनुसार ऑटो का हैंड ब्रेक फेल होना बताया जा रहा है। अभी एक ऑटो अचानक इमली के पेड़ के नीचे से, ये कलेक्ट्रेट के तिराहे के पास से, चौराहे के पास से, बिना ड्राइवर के ऑटो लुढ़कते हुए आया और मेरी दुकान के सामने सांकेतिक बोर्ड लगा है जो स्पीड लिमिट का, उससे आके टकरा गया और पूरी गाड़ी की कांच वाट टूट गई है। बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन ये सांकेतिक बोर्ड से टकराने के कारण गाड़ी रुक गई। दुकान के सामने काफ़ी ग्राहक थे, बड़ा हादसा होने से बच गया है। पतालेश्वर महाकाल मंदिर के पास त्रिलोकी नगर में पूर्व पार्षद अभिनय मनोज कुशवाहा द्वारा श्रीमद् भगवत कथा का आयोजन 8 फरवरी से 16 फरवरी तक किया जा रहा है। भगवत कथा दूसरे दिन सुखदेव परीक्षित जन्म कथा पंडित जितेंद्र जी महाराज द्वारा सुनाई गई। लेकिन बच्चों ने कहा महाराज तुम्हारे पास और कोई काम है कि नहीं? अरे महाराज ठंडी ठंडी हवा चल रही है, हमें तो नींद आ रही है, हमें तो सोने दो महाराज, और तुम्हें जहाँ जाना है तुम जाओ। विचार करके भगवान के जगाने पर भी जो जीव ना जागे वो कहाँ तक जिंदा रह सकता है। भगवान बोले भैया तुम्हारी मर्जी। पांडवों को लेकर भगवान घूमने के लिए चले गए। शिविर में अंधेरा है, चादर तानकर 5 पुत्र सो रहे हैं। जुनारदेव तहसील कार्यालय में पेयजल व्यवस्था नहीं होने से पक्षकारों को दर दर भटकना पड़ रहा है। इस कार्यालय से लगे हुए रजिस्ट्री कार्यालय, SDM कार्यालय में प्रतिदिन हजारों की संख्या में शहरी और ग्रामीण जनता पहुंचती है। जुनारदेव तहसील कार्यालय में एक हैंडपंप लगा है, जिससे लोग अपनी प्यास बुझाते हैं। कुछ अधिवक्ता अपने ऑफिस में पानी की बोतल से लोगों को पानी उपलब्ध कराते हैं। तहसील कार्यालय में सार्वजनिक पेयजल व्यवस्था की मांग क्षेत्र की जनता ने की है।
भाई ये जुनागढ़ तहसील में 100 गांव के लोग अब यहाँ काम कराने आते हैं, लेकिन क्या है कि यहाँ कोई पानी की खाली हैंडपम्प है। हैंडपम्प के अलावा कोई व्यवस्था यहाँ है नहीं। अब मैं हार्ट पेशेंट हूँ, ब्लड प्रेशर है, प्यास गला सूखता है, मुझसे हैंडपम्प चलाना होता नहीं है। न यहाँ पानी की टंकी है, न कोई और दूसरी व्यवस्था है। शासन प्रशासन से मांग है कि यहाँ कोई पानी की व्यवस्था रखे जाए, जो 100 गाँवों के लोगों को कम से कम जो आते हैं काम कराने, उनको इसका लाभ मिल सके। नवेगांव पुलिस थाना अंतर्गत ग्राम बिंदरई में भैसाई नदी से महेश यदुवंशी निवासी ग्राम बिंदरई का ट्रैक्टर को नदी से अवैध रेत परिवहन में जब्त किया गया। थाना प्रभारी संजय त्रिपाठी ने बताया कि ट्रैक्टर ट्रॉली पर नंबर प्लेट भी नहीं है, जिसे धारा 379 का प्रकरण में आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जुन्नारदेव में बीच बाजार में खुलेआम मुर्गियों को काटा जाता है और जुन्नारदेव, विशाला, दातलावादी, डोंगरिया, गुड़ी, अम्बाड़ा सहित अन्य क्षेत्रों में भी चिकन दुकानें अवैध रूप से संचालित हो रही हैं, जिसके विरोध में नगर के युवाओं ने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जुन्नारदेव को ज्ञापन सौंपकर बाजार क्षेत्र सहित मुख्य मार्गों पर संचालित हो रही चिकन दुकानों पर प्रतिबंध लगाए जाने की मांग की है। ज्ञापन सौंपने के दौरान पूर्व विधायक प्रतिनिधि महेंद्र सूर्यवंशी, युवा मोर्चा अध्यक्ष रोहित मिश्रा, युवा मोर्चा महामंत्री राजेश रजक सहित अन्य युवा उपस्थित थे। शहर में जो जगह जगह जो चिकन की दुकानें, मटन की दुकानें जो खुल चुकी है, अच्छा उसके लिए क्या अभी जैसे देखने में आ रहा, स्वच्छ भारत के अंतर्गत सफाई अभियान चल रहा है, लेकिन जगह जगह बर्ड फ्लू चल रहे हैं, स्वाइन फ्लू चल रहा है, उससे जो गंदगी हो रही है, जो बीमारियां हो रही है, तो इससे दुकानें जो जगह जगह खोल के रखी है, उसके विरोध में हम लोग ने एक लेटर दिया है SDM साहब को कि ये दुकानों पर आप कार्रवाई करते हो। जो हमने प्रशासन ने और नगर पालिका ने समुचित व्यवस्था करके रखी है, जो अपनी पुरानी मंडी पे, आप वहाँ पर व्यवस्थित तरीके से दुकानें लगाएं, इसके लिए हमने ज्ञापन दिया है। तीरले कुनवी समाज जजाई महिला समिति द्वारा आयोजित हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम में बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की मनोहारी प्रस्तुति दी। इस दौरान कई प्रकार की रंगोली भी सजाई गई। पूर्व सीएम कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ, कांग्रेस जिलाध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी और पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना की अनुशंसा से राजेंद्र बीरबल डोंगरे को जिलाध्यक्ष अरविंद ढाके द्वारा भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। समानता के अधिकार और निजीकरण के विरोध में युवा विद्युत कर्मियों को धरने के 9वें दिन पहली सफलता मिली। पावर इंजीनियर्स एंड एम्प्लॉय एसोसिएशन द्वारा युवा विद्युत कर्मियों के समानता के अधिकार और विद्युत कंपनियों के निजीकरण के विरोध में चलाए जा रहे आंदोलन के तृतीय चरण में 1 फरवरी से 1 घंटे का प्रतिदिन धरना किया जा रहा है, जिसमें शासन और प्रबंधन द्वारा प्रशिक्षण अवधि उपरांत वेतन वृद्धि की मांग मान ली गई और इसके आदेश प्रस्तावित कर दिए गए हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।